तो सूर्य वंश में ही राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। तो राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया, तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा गया। अच्छा, ये कथा किस किस ने सुनी है? देखिए, कथा में तो सब जाते हैं, लेकिन ध्यान भटक जाता है तो याद नहीं होगा कि राजा सगर भी होंगे कोई। तो घोड़ा छुड़वाया जाता है, यह सब इंद्र ने देखा। तो इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़ा नहीं मिला तो सब बड़े परेशान हुए। तो सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े कि कहीं मिल जाए। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां कपिल मुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने ही हमारा घोड़ा चुराया है। घोड़ा चुराया है। तो जैसे ही कपिल मुनि को मारने के लिए भाग रहे थे, तो कपिल मुनि की समाधि टूट गई। समाधि टूटी, जैसे ही नेत्र खुले तो आंख से ज्वाला निकली, और ज्वाला निकलते ही सब वहीं की वहीं भस्म हो गए, राख बन गए। क्योंकि पहले तपस्या बहुत बड़ी होती थी। यहाँ 5 मिनट भगवान का भजन करते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा मन नहीं लगता भजन में। और करने भी लग जाएं तो करने बैठे तो भजन है, मन में क्या चल रहा है कि अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए, हमारे पति काम से नहीं लौटे, घर का ये काम पड़ा है, अभी तो पड़ोसन के यहाँ गीतों में जाना है। यही बातें चलती है ना मन में, तो कभी ध्यान लगा ही नहीं पाते। तो यहाँ कपिल मुनि ने सबको राख कर दिया। अब राजा सगर के नाती हुए वो ढूंढने के लिए निकल पड़े, जिनका नाम था अंशुमन। ढूंढते ढूंढते वो भी आश्रम जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके संबंधी जितने भी हैं सबकी राख पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, सोच और समझ का फर्क कितना था। जहां राजा सगर के सभी पुत्र मारने के लिए दौड़े, महाभारत में भगवान ने क्या कहा था? जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का अंत किया तो क्या कहा था कि मूर्ख को, पागल को, सोते हुए व्यक्ति को, भजन करते हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए। चाहे उसने पाप किया हो तब भी नहीं मारना चाहिए, उससे बड़ा पाप हमारा होगा। तो यहाँ कपिल मुनि समाधि में बैठे थे और उन्हें मारने दौड़े, तो परिणाम क्या निकला कि खुद भस्म हो गए। लेकिन अंशुमन ने ऐसा नहीं किया, वहां कपिल मुनि की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया और घोड़े को ले जाने दिया। कहा कि इन तुम्हारे चाचाओं की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम गंगा को प्रसन्न कर लोगे। तो यहाँ अंशुमन ने सारा जीवन बीत गया तपस्या करते करते, लेकिन गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप का सारा जीवन बीत गया, तब भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जी। भागीरथ ने तपस्या की, गंगा माँ प्रसन्न हुई और प्रकट हो गई। बोलिए माँ गंगे की।
अब गंगा माँ ने कहा भागीरथ जी से कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग रोकेगा कौन? रोक सकता है कोई आम आदमी? नहीं। तो यहां भागीरथ जी ने महादेव की तपस्या की, उनको प्रश्न किया और प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की, तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण कर लिया। तो तभी से उनका नाम भागीरथी गंगा पड़ा। आज तो सबने सुन ली कथा।